नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी और मैं हूं आपके साथ अंजना। 19 जून 2025 को हमने आपके सामने एक सनसनीखेज खुलासा किया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भीतर चल रही IBS इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोजेक्ट के नाम पर देश की रणनीतिक सुरक्षा से सीधा समझौता किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि इस एयरपोर्ट के अत्याधुनिक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो एक्टिव कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं वो भारत निर्मित नहीं है, बल्कि सीधे चीन से आयात किए गए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब भारत सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि सुरक्षा व रक्षा से जुड़ी किसी भी परियोजना में चाइनीज उपकरणों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, तो फिर इन उपकरणों को कैसे और किस प्रक्रिया से मंजूरी मिली? कौन है वो लोग जिन्होंने आंखें मूंद ली? और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जगह, वो लोकेशन जहां ये संदिग्ध एक्टिव पार्ट्स लगाए जा रहे हैं। वो जमीन जहां चीन से आए ये हार्डवेयर चुपचाप भारत की साइबर सुरक्षा को खोखला कर रहे हैं। हमारी टीम ने लगातार प्रयास किया, कॉल किए, ईमेल भेजे, लिखित तौर पर संपर्क किया, लेकिन आज तक ना कोई जवाब, ना कोई स्पष्टीकरण। इस परियोजना से जुड़ी विदेशी कंपनी के उच्च अधिकारी आज भी चुप्पी साधे बैठे हैं। और ये चुप्पी अब सिर्फ जवाबदेही से बचने की नहीं, बल्कि संदेह पैदा करने वाली खामोशी बन चुकी है। लेकिन अब सुनिए हमारी अगली कोशिश की सच्चाई। वैसे ही हमारी टीम के पास एक शिकायतकर्ता द्वारा इस परियोजना से जुड़ी पुख्ता सूचना और दस्तावेज पहुंचे। हमने फिर से कदम उठाया और इस बार सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के उन उच्च और जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया जो इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था कि इतनी बड़ी लापरवाही नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर चल रही है, जिसमें सीधे जवाबदेह उनकी बनती है, बल्कि लगातार एक ही बात पर अड़े रहे। आपको हमारा नंबर कहां से मिला? आप मुझे कैसे कॉल कर सकते हैं? मैं क्यों कोई जवाब दूं? मेरी कोई जवाबदेही नहीं बनती। और इसके बाद कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या जवाबदेही से भाग जाना ही समाधान है? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती, या फिर वो खुद इस खेल का हिस्सा है? हम भारत न्यूज 360 टीवी पर आपसे वादा करते हैं, जब तक इस साजिश के पीछे छिपे असली चेहरों को उजागर नहीं कर देंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। हम जल्द ही उन मास्टरमाइंड चेहरों को भी सामने लाएंगे जिन्होंने या तो पैसों की कोस्ट कटिंग के नाम पर या किसी और गहरे एजेंडे के तहत देश की सुरक्षा को सौदे में डाल दिया। हम आपको साफ कर दें, भारत न्यूज 360 टीवी इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, लेकिन हमारे पास मौजूद पुख्ता दस्तावेज, शिकायतकर्ता की जानकारी और जमीनी साक्ष्य ये बताने के लिए काफी हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी हार्डवेयर का इस्तेमाल हो चुका है। और अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक तकनीकी लापरवाही नहीं, बल्कि भारत के साथ धोखा है और साइबर सुरक्षा पर सीधा हमला है। क्या इस साजिश को यूं ही नजरअंदाज किया जाएगा? क्या ऐसी कंपनियों का लाइसेंस तुरंत रद्द नहीं किया जाना चाहिए? और क्या अब तक चुप रहने वाले अधिकारी भी इस साजिश में भागीदार नहीं है? भारत न्यूज 360 टीवी मांग करता है, इस पूरे प्रोजेक्ट की स्वतंत्र तकनीकी और सुरक्षा जांच कराई जाए, दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जाए और भारत की रणनीतिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि ये सिर्फ एक नेटवर्क सिस्टम नहीं, ये भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और संप्रभुता का सवाल है। मिलते हैं अगली परत के साथ बहुत जल्द। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ, सच का सफर हर दिल तक।